गुड मॉर्निंग बच्चों। 11 पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 तक पूरा कर लिए थे, है ना। उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 से होमवर्क में था। निश्चित तौर पे आप लोग होमवर्क करके आए होंगे। चलिए मिलाइए उसको, अगर नहीं आया है कोई बात नहीं, बता रहे हैं समझ में आ जाएगा। चलिए 5 से हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है कि 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले एक वृत्त ले लेते हैं हम। ये आपका एक वृत्त हो गया, ठीक है। तो वृत्त है तो वृत्त में केंद्र तो होगा ही होगा, ये केंद्र हो गया। ये इसकी एक चाप ले लेते हैं हम, ठीक। इसका नाम हम दे देते हैं ए और बी दे देते हैं। इसकी त्रिज्या हो गई ये, इसका नाम हम दे देते हैं ओ। देखिए आपका यहाँ पे व्यास कितना दिया हुआ है, डी कितना दिया हुआ है, डी दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। हम लोग जानते हैं कि डी का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है, यानी कितना हो गया ये 20 सेंटीमीटर। तो ये आपका 20 सेंटीमीटर हो गया। ये भी कितना हो गया आपका 20 सेंटीमीटर। और यहाँ पे देखिए ए भी दिया हुआ है ना, ए भी कितना दिया हुआ है आपका, ए भी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ए भी हम लिख सकते हैं 20 सेंटीमीटर। अब गौर से देखिए बच्चों कि ये जो त्रिभुज बन रहा है इसके अंदर, और कौन सा त्रिभुज बन रहा है, तो निश्चित आप कह सकते हैं कि सर जी ये तीनों भुजाएं बराबर है, इसलिए ये समबाहु त्रिभुज बन रहा है। कौन सा त्रिभुज बन रहा है, समबाहु त्रिभुज बन रहा है। और समबाहु त्रिभुज अपने एक कोण का माप कितना लेती है, तो 60 डिग्री लेती है। तो अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसका थीटा का मान कितना आ रहा है, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री को हम रेडियन में बदल लेंगे, तो 60 गुने पाई बटा 180 कट गया, कितना आया, ये 3 आया। यानी हम कह सकते हैं कि पाई बाई 3 रेडियन, है ना। तो अब हमको क्या निकालना है, चाप की लंबाई निकालना है। यानी ये चाप की लंबाई हमको यहां से लेकर यहां तक जो एल है ये निकालना है। निकालना है कि नहीं निकालना है, तो एल बराबर जो सूत्र होता है, इसलिए एल बराबर तो हम लिख सकते हैं थीटा गुने आर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो ये आपका बच्चों दिया हुआ है पाई बाई 3 दिया हुआ है, और ये कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ, तो इसको हम 20 लिख सकते हैं। यानी हम लिख सकते हैं कि 20 पाई बटे 3 सेंटीमीटर, है ना। आपका कितना आसान है, ज्यादा हार्ड तो क्वेश्चन है नहीं, आसान से बन गया, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, बस खाली समझने का था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है, कह रहा यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्र पर क्रमशः 60 डिग्री तथा 75 डिग्री कोण बनाते हैं, तो उनकी त्रिज्याएं ज्ञात करें। बच्चों सबसे पहला ध्यान देना है, यहाँ पे क्या है, तो दो वृत्त है। कितना वृत्त है, तो दो वृत्त दो कोण, है ना। दोनों कोण का दिया हुआ मान। तो पहले कोण के लिए हम लिखते हैं थीटा वन बराबर कितना है 60 डिग्री, रेडियन में इसको बदल दीजिए। 60 गुने पाई बटे 180 कट गया, कितना है आपका मान, पाई बाई 3 रेडियन आ गया। उसके बाद हम लेते हैं, यहां पे ले लेते हैं हम थीटा 2 ले लेते हैं। थीटा 2 कितना दिया हुआ है आपका 75 डिग्री, रेडियन में बदलेंगे 75 गुने पाई बटा 180, 75 और 12 गुने 180, यानी कितना हो गया 5 पाई बटा 12 रेडियन हो गया है। अब यहाँ पे देखिए समान लंबाई बोला, यानी एल दोनों में इक्वल है, बराबर है। तो R1 निकालना, तो R1 पहले हम निकाल लेंगे। तो R1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा R1, यानी एल बटे थीटा 1 हो जाएगा। तो इसका मान हो जाएगा एल, तो कोई दिक्कत नहीं। थीटा 1 का मान कितना है, ये पाई बाई 3 दिया हुआ है, यानी हो जाएगा 3L बटा पाई, है ना। इसका आ गया L1 का, R1 का मान आ गया। उसी प्रकार R2 का भी निकाल लीजिए, तो हो जाएगा L बटे थीटा 2। अब प्रश्न लगा कि सर जी दोनों में एल क्यों दे रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ दोनों का लंबाई क्या है, समान है, इसलिए समान ही लिखाएगा। तो एल का एल रह जाएगा, इसका कितना है 5 पाई बटे 12, तो हम लिख सकते हैं कि 12L बटे 5 पाई। हमको पूछ रहा है दोनों त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है, यानी पूछ रहा है कि R1 बटे R2, यानी लिखेंगे हम 3L बटे पाई और गुने 5 पाई बटा 12L। तो कट गया, पाई से पाई कट गया, 4 दिया 12 कट गया, यानी बच रहा है आपका 5 बटे 4। यानी हम लिख सकते हैं कि R1 अनुपात R2 बराबर 5 अनुपात 4 होगा। यानी दोनों त्रिज्याओं का अनुपात कितना हो जा रहा है, 5 अनुपात 4 हो रहा है, ठीक है। चलिए जल्दी से फटाफट इसको लिखिए।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए आप लोग उसको लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है कि 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनाता उसका भार रेडियन में निकालने के लिए करें। त्रिज्या आपको दिया हुआ है, इसको और चाप की लंबाई दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी चीज है कि इसमें त्रिज्या दिया हुआ आपका कितना दिया हुआ है, 75 सेंटीमीटर दिया हुआ, और बारी बारी से 3 को प्रश्न दिया हुआ है। यानी दिया हुआ है कि एल बराबर 10 सेंटीमीटर, दूसरा में दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, एल बराबर आपका दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और तीसरा में दिया हुआ है आपका कि एल बराबर आपको कितना लेना है, 21 सेंटीमीटर लेना है ना, 21 सेंटीमीटर। और इससे आपको थीटा का मान निकालना है। तो पहले में हम देखते हैं, पहले के लिए देख रहे हैं कितना लेना। एल तो दिया हुआ, एल कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और कितना दिया हुआ आपका 75 सेंटीमीटर। आप जानते हैं कि थीटा का मान क्या होता है, एल बटा आर होता है। यानी कितना हो जाएगा ये 10 बटे 75, है ना। अब ये तो आपको रेडियन में है ना, रेडियन में ही बदल दीजिए, इसको काट दीजिए। रेडियन में ही पूछ रहा होगा, हाँ रेडियन में ही ज्ञात करना है। तो ये कट गया, 5 दूनी 2 पचे 10, 15 पचे 75, यानी आपका 2 बटे 15 रेडियन आ गया। ठीक, उसके बाद दूसरा और तीसरा बनाइए। उसके बाद इसको देखेंगे, आर तो आपका यही है 75 सेंटीमीटर ही, थीटा का मान निकाल लीजिए। हो जाएगा एल बटे आर बराबर हो जाएगा 20 बटे 75, काट दीजिए 5 24 15 पचे 75, यानी 4 बटे 15 रेडियन। उसके बाद तीसरा भी उसी तरह देख लेंगे। आर तो दिया हुआ है आपका 75 सेंटीमीटर, थीटा हो जाएगा एल बटा आर, यानी हो जाएगा 21 बटे 75, काट दीजिए 7 या 21 15 या 25 या 75, यानी लिख सकते हैं कि 7 बटा 25 रेडियन। तो इस तरह से आपका ये पूरा हो गया। एक मैथ और हम चैप्टर में तो मैथ नहीं है, उदाहरण निश्चित तौर पे बनाइएगा। उदाहरण बनाने से आपको अच्छी तरह से सीखेंगे, और निश्चित तौर से किताब से ज्यादा आपको परीक्षा में नहीं आने वाला है। उसके बाद एक क्वेश्चन और हम बता रहे हैं, उसको ध्यान से लिखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा
रहा है 3:30 बजे, है ना, 3:30 बजे किसी घड़ी की दोनों सुइयों के बीच, 3:30 बजे किसी घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा, दोनों सुइयों के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा। आपको ये पूछा, यहाँ पे दोनों सुइयों का मतलब घंटा और मिनट का सुई हो गया, ठीक है ना। तो सबसे पहले जान लीजिए, देखिए ये आपका एक घड़ी है, घड़ी में 1 से लेकर 12 तक लिखा हुआ रहता है ना। तो कितना हुआ, अगर घंटा का सुई लेंगे तो ये 12 तक जाएगा, यानी 1 से लेकर 12 तक जाएगा एक चक्कर पूरा करने में, है ना। और मिनट की सुई दोनों 1, 12 और 1 और 2 के बीच में इसका देखते हैं तो 5-5 मिनट का यानी फर्क हो, यानी 12×5 = 60। इस प्रकार आप देख लीजिए कि सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं कि 1 घंटा में घंटा की सुई कोण बनाती बराबर आपका बनाता है कितना डिग्री का कोण बनाता है, यानी 360 डिग्री बटा 12 बार घूमेगा, यानी कितना डिग्री का हुआ है, 30 डिग्री का बनाता है। लेकिन हमको 3.5 घंटा का पूछ रहा है, इसे 3.5 घंटे में घंटे की सुई कोण बनाती बराबर 30 डिग्री गुने 3 दूनी 6 और 1 7/2 काट दीजिए, 15 दूनी 30 यानी 105 डिग्री का कोण बनाती है। अब देखिए मिनट की सुई, तो घंटा तो 3 दिखा रहा है लेकिन मिनट दिखा रहा है कि नहीं, हाँ आधा घंटा दिखा रहा है, 30 मिनट दिखा रहा है, तो 30 मिनट पे लेके चलेंगे, यानी 1/2 यानी ये आपका हो गया 1/2 घंटा बराबर कितना हो जाता है, 30 मिनट हो जाता है। तो लिखेंगे 1 मिनट में मिनट की सुई कोण बनाती बराबर कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो जाएगा 360 डिग्री। और देखिए 12×5 = 60 आपको गिनती किए थे ना, तो 60 कट गया, कितना डिग्री का ये 6 डिग्री का बना रहा है। हमको बनना चाहिए कितना, 30 मिनट में, इसलिए 30 मिनट में मिनट की सुई कोण बनाती बराबर 6 डिग्री गुने 30 बराबर 180 डिग्री के। अब दोनों कोणों के बीच अंतर यानी घंटे और मिनट के बीच बना कोण बराबर यानी 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री। यहाँ पे मिनट या जो बड़ा रहेगा उससे खाली घटा देना, इसमें माइनस लेकर नहीं चला जाता है, जो बड़ा रहेगा उससे घटा देंगे, यानी 75 डिग्री बन रहा है। अगर आपको इसमें रेडियन में पूछेगा तो रेडियन में बनाएंगे, कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो सिर्फ 75 डिग्री का पूछ रहा है, तो मान रेडियन में निकालना है, कितना डिग्री का कोण का मान रेडियन में निकालना है, कितना डिग्री का कोण बनेगा रेडियन में बताएं, रेडियन में बताएं। तो ये कोण पूछेगा तो कोण तक रह जाएगा, अगर रेडियन में पूछेगा तो π/180 से गुना कर लेंगे, यानी π/180 काट दीजिए, 15×5 = 75 12 यानी हो गया 5π/12 रेडियन। ठीक है, तो आपका प्रश्नावली 3.1 कंप्लीट हो चुका है, इसको आप अभ्यास कीजिए। अगले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 3.2 से चलेंगे।